भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग का मामला अभी गरमाया हुआ है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने नोटिस का जवाब तो दे दिया है, पर कांग्रेस इस मामले पर गंभीर नजर आती है और अब इस मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी एंट्री हो चुकी है। गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा से क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। वो एक पहले सरकार थी, वो हमारा एनकाउंटर भी करना चाह रही थी, इस तरह की चीजें भी बाहर ही ला रही। मैं तो क्या कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इस बात का रहस्य बना हुआ है कि अध्यक्ष जी मेरे पास खड़े हैं, ये भी वहाँ मौजूद थे। मिस्टर जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो वहाँ थे। पूरा हाउस का विपक्ष मांग कर रहा था, भाई आप बताइए वास्तविकता क्या है। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के। मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजनलाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है किरोड़ीलाल मीणा जी का? बात खत्म हो जाती। विपक्ष के साथी सहयोग करते, बहस होती, तो बहस चल रही थी अभिभाषण पर, मिस्टर जूली जवाब देते, बोलते और मुख्यमंत्री जवाब सुनते। एक तरफा जवाब मिल रहा है मुख्यमंत्री जी का 2 घंटे तक। तो 2 घंटे में क्या क्या बोले वो? अगर उनकी स्पीच को कोई आम नागरिक भी मंगाए असेंबली से ऑनलाइन देखे तो लगता है ये मुख्यमंत्री की स्पीच है या नेता प्रतिपक्ष बोल रहा कोई। जब हमारी सरकार थी तो कटारी नहीं बोलते थे, उससे ही आगे बढ़ के इन्होंने भाषण दिया वहाँ पर, जो समझ के परे है। हमारे टेलीफोन टैप की परंपरा राजस्थान में नहीं, जैसे तो दादा के साथ में कानून भी अलाउ नहीं करता है टेलीफोन टैप करना किसी का, जब तक कि एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके ऊपर आरोप है, उस पर शक बना हुआ है, रात दिन का काम कर रहा है। उनके टेलीफोन करने का प्रोसेस होता है, वो भी कोई भी अधिकारी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता है, वो मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, पूरा प्रोसेस बना हुआ है। हवा में आरोप लगाते रहते कुछ लोग। तो अब इस केस में किरोड़ीलाल मीणा जी का क्या हुआ है? अगर आउट ऑफ एरिया के टेलीफोन टैप किया है तो क्राइम किया सरकार ने। इस पर कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते। मिस्टर मैडम बाहर आके बोले हाउस के बाहर, हाउस के अंदर क्यों नहीं बोले वो? इसका जवाब मुख्यमंत्री देना चाहिए। जहाँ गहलोत ने मीडिया से कहा कि टेलीफोन टैप करने की परंपरा राजस्थान में नहीं, तो वही डोटासरा भी इस मामले में हमलावर नजर आए। जैसे माननीय गहलोत साहब ने कहा कि जो फोन टैपिंग के आरोप कैबिनेट मंत्री ने लगाए थे, उस दिन पूरी पार्टी ये कह रही थी कि नहीं, किरोड़ीलाल जी ने ऐसा नहीं कहा, तो फिर आपने ये अनुशासन की कार्रवाई का नोटिस क्यों दिया? आप बताइए। अब आप मान रहे हैं कि किरोड़ीलाल जी ने ऐसा कह दिया जिससे छवि धूमिल हुई है। जब छवि धूमिल हुई है तो किरोड़ीलाल जी अब क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। जो सत्ता पक्ष ने किया है वो पाप का भागी है। वो प्रदेश के जो लोगों के मुद्दे थे उनको हाउस के अंदर आना चाहिए था, डिस्कस होता, उसके समाधान की बात होती। उस समय को उन्होंने जो है वो गंवाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी आए, 2 घंटे से ज़्यादा भाषण दिया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला कि किरोड़ीलाल मीणा जी हमारी सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वही बात कह सकते हैं, वही काम कर सकते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। उसके अलावा अपने विजन से, अपने विवेक से वो एक शब्द नहीं बोल सकते। ये अब प्रमाणित हो गया है, बच्चे बच्चे को पता चला है और इनके मंत्री भी कहने लग गए कि हमारी सरकार तो पर्चियों से चलती है, जो पर्ची दिल्ली से आती है उसके अलावा न मुख्यमंत्री बोल सकता है और न मंत्री बोल सकते हैं। और एक ट्रेंड और चला है कि अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है
वो जीएसटी की अधिकारियों को भेज करके रेड डालना या इनकम टैक्स में उसके लिए कहना कि इसका इनकम टैक्स का खगा लो, इसको ईडी वालों को कहना, एसीबी को कहना, ये एक मैं समझता हूँ कि ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था साहब। जो काम आज केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। प्रतिपक्ष जनता की आवाज़ उठाता है, उसका अपना कोई काम नहीं होता, और प्रतिपक्ष जब तक सही तरीके से काम करेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना तो हिटलरशाही आ जाएगी। और ये हिटलरशाही ला करके और लूटो खोसो खाओ मौज उड़ाओ, ये जो संस्कृति ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए, ये प्रदेश के लिए घातक है। तो ऐसे एक स्वतंत्रता सेनानी के इस जयंती के अवसर पर हम सब कांग्रेस के लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं, इनसे घबराने वाले नहीं हैं। प्रदेश का जो भी युवा, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़ा, महिला, बेरोजगार, सबकी आवाज़ बन करके, चाहे हम जेलों में जाएं, चाहे हमें कुछ भी वो लोग करें, इतना भी प्रताड़ित गलत रूप से करें, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम लोग मुकाबला करेंगे और इनको हटा के रहेंगे। डोटासरा के बयान से साफ नजर आता है कि किरोड़ी के माफीनामे के बाद भी राजस्थान विधानसभा में ये मामला विपक्ष जरूर उठाएगी और भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश करेगी।